तारीख शाहिद है कि राजस्थान अपनी परंपरा और वीरता के लिए हमेशा जाना गया है। ऐसी परंपरा और पहचान जो आधुनिक युग में भी अपनी गौरवशाली अतीत को जिंदा बनाए हुए है। आज उसी परंपरा और तहजीब से आपका तारुफ करवाने हम आपको लेकर आए हैं राजस्थान के हड़ौती इलाके के एक तारीखी शहर में, जिसको दुनिया बूंदी के नाम से जानती है। इस शहर की खूबसूरती देखते ही बनती है। करीब 700 साल के इतिहास को समेटे इस शहर का शुमार ऐसी जगह के तौर पर होता है जिसकी तारीखी अहमियत दुनिया को ये एहसास दिलाती है कि उनका बीता हुआ कल कितना शानदार रहा है। इस शहर के इतिहास को अगर समझना हो तो हमें एक सदी के फासले को तय करना पड़ेगा, लेकिन हम सिर्फ उस दौर तक चलेंगे जिस दौर से तारीख मुकम्मल हवाला देती नजर आती है। और वो दौर शुरू होता है 13वीं शताब्दी के आसपास, जब बूंदी में संगठित साम्राज्य का उदय हो रहा था। Although Bundi was established in the year 1342 by Rao Deva, it derives its name from a Meena king called Bunda Meena. Apparently, the area around current-day Bundi in the 12th century used to be under the occupation of local tribes, especially the Parihar Meenas. It was finally Rao Deva, a Hada Chauhan, who annexed this place from Raja Jaita and made it a part of his kingdom, the Hadauti kingdom. The nearest airport to Bundi is the Sanganer Airport located at Jaipur, which is about 215 kilometers from Bundi. Jaipur Airport is connected to metro cities like Mumbai and Delhi. Foreign travelers can take connecting flights to Jaipur from Delhi and Mumbai. Nearest railhead is at Kota, which is 35 kilometers away from Bundi. Taxi costs about Rs 500 from Kota to Bundi. Kota is well connected with other major cities by rail. Bundi is connected with Kota, Jaipur and many other cities through state-owned transport services. Private luxury buses are also plying between major cities of Rajasthan and Bundi. इस सूबे की धरती राजपूत पराक्रम की गवाह रही है और यहाँ उसी पराक्रम के पर्याय माने जाते हैं पृथ्वीराज चौहान, जिन्होंने राजस्थानी जमीन को गौरवान्वित किया। लेकिन वक्त के आगे किसकी चली है? काल चक्र ऐसा घूमा कि कुछ समय बाद पृथ्वीराज चौहान के शासन की नींव कमजोर पड़ गई और उनका सारा कुनबा यहां से तितर-बितर होकर आसपास के क्षेत्रों में जा बसा। साम्राज्य के इस बिखराव के बाद कुछ चौहान यहां बूंदी में आ बसे और उन्होंने यहां अपनी सियासी जमीन को पुख्ता किया। बाद में ये चौहान ही हड़ौती राजा के नाम से जाने गए। After their advent, the Hada Chauhans ruled this land for the next couple of centuries. They were also quite prosperous. In fact, at one point in time, the princely state of Bundi comprised of the current day districts of Bundi, Kota, Jhalawar and Baram. अपनी पकड़ को इस एरिया में और मजबूत करने के लिए हाड़ा चौहान्स ने मेवाड़ के सिसोदिया राजपूतों के साथ अलायंस फॉर्म किए, and with this alliance, both parties were equally benefited. नए जुनून और जोश से भरे हाड़ौती शासकों ने अपनी सियासी सीमाओं का विस्तार जरूर कर लिया था, लेकिन आंतरिक कलह की वजह से इस हुकूमत में स्थिरता नहीं आ पाई थी। इसकी वजह थी राव बुंदू को उनके भाइयों द्वारा सत्ता से बेदखल करना। सत्ता से बेदखल होने का दर्द तो राव बुंदू बर्दाश्त कर गए, लेकिन उनका बेटा नारायण दास अपने पिता की बेइज्जती को भुला न सका और आखिरकार नारायण दास ने अपनी बहादुरी और अकलमंदी के जोर पर पिता के खोए साम्राज्य को वापस हासिल किया, जिसके बाद ही हाड़ौती साम्राज्य में सत्ता को लेकर आपसी लड़ाइयों का खात्मा हो सका। इसके बाद के शासकों ने शासन करने के साथ साथ हिंदुस्तान के आला हुक्मरानों से तालमेल बनाते हुए अच्छे रिश्ते भी कायम किए। मुगल शासकों से पहली सियासी दोस्ती ने इस प्रदेश को नए सियासी अनुभव दिए और इसके बाद ये रिश्ते दिन ब दिन गहरे होते गए और तब तक कायम रहे जब तक हिंदुस्तान की सरजमीन पर मुगलिया परचम लहराया। It was finally Hada king Surjan Singh who entered into the service of Mughals by surrendering the Ranthambore fort, which he was governing on behalf of the Sisodiya kings.
और इनामी तौर पे मुग़ल बादशाह अकबर इतने खुश हुए उनसे कि उन्होंने एक रियासत तो दी ही, लेकिन साथ ही साथ ही ऑल्सो गेव हिम द टाइटल ऑफ राव राजा। Thereafter, a huge alliance was formed between the Hara Chauhans and the Mughals, and the Haras even stuck by the Mughal crown when the family feuds of the Mughal monarchy were going on. मुगलों की आपसी तकरार से खुद को अलग रखते हुए बूंदी के शासकों ने कभी अपनी मर्जी को जाहिर नहीं किया, लेकिन जब जंग मुगल बादशाह शाहजहां और औरंगजेब के बीच थी, तब बूंदी के राजा ने साथ दिया शाहजहां का। लेकिन बदकिस्मती कहें या समय की मर्जी, उस जंग में जीत औरंगजेब की हुई। औरंगजेब के बादशाह बनने के बाद उसने शुरू में बूंदी रियासत के खिलाफ कड़े रुख इख्तियार किए, लेकिन बूंदी की सियासी अहमियत की वजह से जल्द ही दोनों में फिर से सियासी एतमाद कायम हो गया। मुगलों के बाद अंग्रेजों से भी बूंदी शासकों के संबंध मधुर रहे, लेकिन इसका एक नुकसान ये हुआ कि दूसरी रियासतें बूंदी से अंग्रेजों की दोस्ती बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, पर यहाँ के शासकों की बहादुरी और बुद्धिमत्ता की बदौलत ये साम्राज्य मजबूती से कायम रहा। सन 1804 में राव राजा बिशन सिंह ने अंग्रेजी फौज के एक छोटे से टुकड़े की मदद की राव होलकर के खिलाफ, और इसके बदले में पिंडारियों और मराठाओं ने इनके नाक में दम कर दिया इनके रियासत में हमला कर करके। इनफैक्ट उन्होंने उनसे नजराना भी वसूल किया। यह सिलसिला जारी रहा 1817 तक, when finally Bishan Singh signed a subsidiary alliance with the British, and thereafter the Hara Chauhans came into the good books of the British, so much so that in the revolt of 1847 they did not revolt against the British. Emperor City Bundi is located 35 kilometers away from Kota and 210 kilometers from Jaipur. The city lies near a narrow gorge and is surrounded by hills of the Aravalli range on three sides. A substantial wall with 4 gateways encircles the city. Taragarh Fort is certainly the most impressive structure in Bundi. इस किले में प्रवेश करने के 3 द्वार हैं: होटा दरवाजा, गागुड़ी की फाटक और लक्ष्मी पोल। अंग्रेजों से जो सियासी दोस्ती बनी वो हिंदुस्तान की आजादी तक कायम रही। अंग्रेजों के साथ दोस्ती का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि 1944 में प्रिंसेस एलिजाबेथ और फिलिप की शादी में उस वक्त के बूंदी राजा बहादुर सिंह बतौर लीडिंग गेस्ट आमंत्रित किए गए थे। बूंदी रियासत अपनी सियासी समझ से अपनी सीमाओं को तो महफूज रख पाने में कायम रही, लेकिन अपनी सीमाओं को ज्यादा बढ़ा नहीं पाई। इसके पीछे क्या वजह रही, इसको समझने के लिए हमने मुलाकात की वीरेंद्र शर्मा जी से, जो बूंदी के इतिहास पर बरसों से शोध कर रहे हैं। यहाँ के लोग हमेशा आक्रमणों से त्रस्त रहे। हाँ। या तो आप आक्रमण से बचिए या आप अपने डेवलपमेंट कीजिए। जी। हमेशा देखेंगे आप एक चीज़, वो एम्पायर डेवलपमेंट करता है, वो एम्पायर डेवलप होता है जो आपकी सीमाओं से सुरक्षित होता है, जहाँ बाहर आपके पास में आक्रमण नहीं हो रहे होते हैं। यदि आप इंटरनली आप पीसफुल हैं, यदि आपको किसी आक्रमण का भय नहीं है, आपकी सेना इतनी मजबूत है कि आक्रमण का मुकाबला करने में सक्षम है, तो आप अपने अंदर का विकास कर सकते हैं। जी। यहाँ के लोग केवल सीमाओं पर ध्यान देते रहे, इसीलिए सारा ध्यान वहाँ रहा। आर्किटेक्चर पर उतना विकास नहीं हो पाया जितना होना चाहिए था, लेकिन निश्चित रूप से जितनी भी चीज़ें यहाँ पर हैं, कहीं ना कहीं स्थापत्य का एक नमूना, बेजोड़ नमूना जरूर प्रस्तुत करती हैं, लेकिन उस सीमा तक नहीं जिस सीमा तक हमको और स्टेट में दिखाई देता है। इसके अलावा फोर्ट के अंदर, पैलेस के अंदर चित्रकलाओं की बेहतरीन नमूने हमको दिखाई देते हैं, जिसमें खास तौर से गोल्डन इसकी जो बाउंड्रीज होती हैं वो होती हैं, नेचुरल बैकग्राउंड होता है, उसमें वेरियस कलर्स का कॉम्बिनेशन अच्छे से उन्होंने किया हुआ होता है।
मुगल्स का भी इसमें थोड़ा सा इम्पैक्ट होता है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की जो शैली थी वो थोड़ी सी यूनिक हमको दिखाई देती है, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ हमको यूनिक इसमें मिलता है इन्फ्लुएंस होते हुए भी। जब हुकूमत हो तो किले का होना लाजमी बन जाता है। राजा की रिहाइश और सेना के तमाम इंतजाम यहीं से देखे जाते थे। एम्परर सिटी बूंदी में भी एक किला वजूद में है। तारागढ़ फोर्ट के नाम से मशहूर ये किला ऊंचाई पर बना है और दूर से ही देखा जा सकता है। Taragarh Fort is certainly the most impressive structure in Bundi, and not just because of its picturesque beauty. इसको देख के सबसे पहले मेरे जहन में एक सवाल उठा, और वो ये कि इतनी तीव्र ढलान में उस ज़माने में इसको कैसे बनाया गया होगा। मानना पड़ेगा that the engineering of that time was most impressive. यही नहीं, if you're talking about engineering, तो अंदर जाने पे you will find that there are 3 water reservoirs that are supposedly full of water throughout the year, and that is sophisticated engineering. Being one of the most notable forts of Rajasthan, Taragarh Fort draws millions of visitors from world over each year. It was constructed in the year 1372 AD upon a steep hill. This grand fort was the home of a major princely state at the height of the Rajput heydays. तारागढ़ फोर्ट क्यों और कैसे बना, इसके पीछे भी एक कहानी है। जानकार मानते हैं कि इस फोर्ट की तामीर अजमेर फोर्ट से मुतासिर थी। बूंदी का जो फोर्ट है वो 1354 में यहाँ के शासक 5th शासक जो थे बरसिंह, उसने बनवाया। बरसिंह ने यहाँ के शासक जो थे उन्होंने इसको बनवाया था। शुरुआत में इसमें सिंगल परकोटा था, बाद में आकर के इसमें डबल परकोटा बनवाया गया। खाई के आसपास में इसमें एक भीम बुर्ज है, वो सबसे ऊंची बुर्ज है, जहाँ पर वो एक ऐसी सामरिक जगह है जहाँ पर आप तोप रख करके 10 दिशाओं में गोले चला सकते हैं। ये एक ऐसी सामरिक जगह थी जहाँ से आप शत्रु पर हर जगह से नज़र रख सकते थे। इसको भेद पाना बहुत मुश्किल था। इसके पीछे की कहानी, जिस समय अजमेर से चौहानों को अबदस्त किया गया, चौहानों को भगाया गया, जब मोहम्मद गौरी ने उनको हरा दिया था, अजमेर के फोर्ट का नाम तारागढ़ है। लेकिन क्योंकि मोहम्मद गौरी से वो लोग हार चुके थे, इसीलिए जब वो लोग दोबारा से सत्ता में आए तो उन्होंने उसी नाम पर, उसी की प्रतिकृति में एक और फोर्ट बनाया, जिसका नाम उन्होंने अजमेर के दुर्ग के नाम पर ही रखा, वो था तारागढ़। तारागढ़ किले को अगर नजदीक से जाना जाए तो मालूम पड़ता है कि ये किला न सिर्फ यहाँ के राजा की रिहाइशगाह हुआ करता था, बल्कि जंगी एतबार से बेहद महफूज भी था। उसका ऊंचाई पर होना इसका महफूज होने का पहला सबूत है। उस वक्त के आला फन और बेजोड़ आर्किटेक्चर की बदौलत तारागढ़ फोर्ट आज भी अपनी पुख्तगी का सबूत देता नजर आता है। This fort is full of magnificent illustrations of Rajasthani architecture. Bundi king Rao Bar Singh put the foundation stone of this fort, which was completed by successive rulers of Bundi. The giant fort stands guarding the city. किले में मौजूद है शानदार महल और कुछ खंडहर जो भले ही आज पूरी तस्वीर ना पेश करते हों, लेकिन अपनी माजी की दास्तान जरूर सुनाते नजर आते हैं। बेहतरीन स्थापत्य कला इस किले की जान है। किले से देखने पर सारा शहर बिखरा नजर आता है। पहाड़ों की गोद में बेतरतीब से बने कुछ घर, ये नजारा वाकई शानदार है। इस किले में प्रवेश करने के 3 द्वार हैं: फूटा दरवाज़ा, गागुड़ी की फाटक और लक्ष्मी पोल। हालांकि किसी ज़माने में ये तीनों बेहद खूबसूरत हुआ करते थे, आज इनकी कंडीशन कुछ खास अच्छी नहीं है। कहा यह भी जाता है कि अंदर there are many tunnels that crisscross the entire hillside, forming a veritable maze. Unfortunately, they are not available to public today due to the lack of proper maps. Bundi has been termed as the Queen of Hadoti. Apart from being a center of historical and natural bounties, Bundi is also an agricultural and industrial hub. The finest variety of basmati rice is grown in Bundi and exported all over the world. Bundi is
also called the city of stepwells or Bowries, and there are approximately 50 odd of these stepwells in Bundi.